ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी होली आने वाली है, 6-7 दिन बाद होली है। तो इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो भक्तजन भक्ति लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास कुछ शक्तियाँ आ रही हैं या जिनके पास आ चुकी हैं, जिन्होंने माता महाकाली, बड़ी माई या स्वप्नेश्वरी या कर्ण विसाजनी आदि किसी प्रकार की या अन्य कोई भी शक्ति प्राप्त की हुई है या प्राप्त कर रहे हैं या उनके पास उन्हें एहसास होता है, तो उन्हें मैं बता दूं, या ये कह लीजिए कि जो भक्तजन भक्ति लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, जो पूजा भक्ति के साथ साथ तांत्रिक क्रिया भी करते हैं, तांत्रिक क्रिया यानी झाड़ फूक का काम भी करना चाहते हैं, या उनके पास कोई शक्ति आ रही है, तो उन्हें होली दीपावली पर क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको ज्ञात है कि आगे होली आ रही है, उसके बाद कुछ समय बाद दीपावली भी आएगी। तो आपको करना ये है कि जैसे होली मान लिया आगे संडे की है, तो आपको पिछले संडे यानी कि 1 हफ्ता पहले से ये कार्य प्रारंभ कर देने चाहिए। यानी आपको करना क्या है, करना ये है कि जैसे कि आप भक्ति लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, तांत्रिक क्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मत समझिए कि आपके पास कोई शक्ति आ नहीं रही है तो वो आएगी नहीं। ज़्यादातर क्या होता है, होली दीपावली पर शक्तियों का आगमन थोड़ा ज़्यादा रहता है, आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए हर भक्त को अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तैयार कैसे रखना है, उसके 2 कारण। तैयार ऐसे रखना है, उसके 2 कारण। एक तो कारण ये है कि आपको तैयार रखना चाहिए, दूसरी बात आपको अपनी सुरक्षा के लिए भी तैयारी रखनी चाहिए। क्योंकि अक्सर जो भक्ति लाइन पर आगे बढ़ते हैं, जो तांत्रिक क्रिया में आगे बढ़ते हैं, जिनके पास शक्ति आनी प्रारंभ हो जाती है या पूजा भक्ति कर शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं। और दुश्मन ऐसे हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी जान पहचान वाले ही आपके साथ में गद्दारी कर जाएंगे। तो इसके लिए भी, बचाव के लिए भी, और प्लस कोई शक्ति यदि आपके पास इस टाइम आनी चाह रही है, आ रही है, तो उसको आप शांति रूप से कैसे आपके पास आ जाए, आप उसे ग्रहण कर सकें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रत्येक होली और दीपावली में 1 हफ्ता पहले से प्रारंभ कर दें। प्रारंभ क्या कर दें, प्रारंभ ये करें कि आपके आसपास कोई जलाशय हो, कोई नदी, तालाब या कोई जोड़ या कोई जलाशय, जहाँ पर आप दरिया यानी जल देवता को आप हाजिरी दे सके। यानी कि आपको जल के अंदर हाजिरी देनी है। यदि आपके पास शक्ति आ रही है, आपके पास शरीर में जोर रहता है, शक्ति खुलकर नहीं आ रही, तो आप 3 हाजिरी लगातार दें, 3 दिन तक लगातार हाजिरी दें। अब आप कहेंगे कि कौन से दिन दें, इसमें एक होली दीपावली से 1 हफ्ते पहले से दिन का कोई सिस्टम नहीं रहता, यानी दिनों का कोई भी हिसाब नहीं रहता। जैसे आप बड़ी माई को कुछ जगह, माई मदनगढ़ को कुछ जगह बुधवार और कुछ जगह बृहस्पतिवार, सोमवार को पूजते हैं, किंतु होली दीपावली पे 1 हफ्ता पहले से आप किसी भी दिन पूज सकते हैं। 1 हफ्ता पहले ये कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसी तरह आपको क्या करना है, 1 हफ्ता पहले, होली दीपावली से 1 हफ्ता पहले या 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ते तक का टाइम है, 1 हफ्ते पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे 2-3 दिन पहले कर लें। कम से कम जिनके पास शक्ति आ रही है वो 3 हाजिरी, और जिनके पास शक्ति नहीं आ रही है, भक्ति लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, वो दरिया को 1 हाजिरी तो अवश्य दे आए। 1 हाजिरी में क्या होना चाहिए, 5 फूल, 5 बतासे, 2 लौंग और 1 कोरा पान, ये डंडी वाला पान, ये सब आप एक दोने के अंदर लगाकर नीचे दोना रखिए। दोना जिसमें प्रसाद देते हैं, दोना या कोई पेपर यानी अखबार या कोई कागज, उसके ऊपर आप पान के पत्ते को सीधा रख दीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग, 5 बतासे, 5 फूल, ये आप दरिया को समर्पण कीजिए और दरिया बादशाह से प्रार्थना कीजिए कि हे दरिया बादशाह, आपसे निवेदन है कि मेरे पास जो भी शक्ति आ रही है उसे वह शांति रूप से मेरे पास आए। जो भी शक्ति मेरी रुकी हुई है, जो भी शक्ति मेरी ऊपर प्रसन्न है, वह शांति रूप से मेरे पास आए। और यदि कोई दुश्मन मेरे पास कोई गलत रूप से किसी प्रकार की कोई शक्ति भेजता है या कोई जादू टोना टोटका करता है, तो उससे मेरे निवारण हो जाए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि यदि कोई आपके ऊपर कोई अनिष्ट करने के लिए आपकी कोई क्रिया करता है, तो वह आप पर कारगर नहीं होगी, उसका आपके ऊपर असर नहीं होगा। और दूसरा ये कि यदि आपकी कोई शक्ति आपके ऊपर आना चाह रही है तो वह शांति रूप से आएगी, क्योंकि संसार में कुछ नहीं पता लगता किस व्यक्ति का कहाँ पर कौन दुश्मन बन जाए। तो ये
और दूसरी बात है कि दरिया ऐसा प्रसन्न होकर हो सकता है कि आपको अपनी तरफ से भी कोई शक्ति प्रदान कर दे। तो ये भक्त लोगों को जो तांत्रिक क्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, जो शक्ति सिद्धियां प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए होली दीपावली पे ये विशेष कार्य अवश्य करना चाहिए। कम से कम और एक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी दे सकते हैं उतनी, यानी कम से कम तो एक तो देनी चाहिए, और 3 हाजिरी उन भक्तों को देनी चाहिए जिनके पास शक्तियाँ आ चुकी हैं या आ रही हैं। उनके लिए 3 हाजिरी कंटिन्यू हर रोज एक हाजिरी देनी चाहिए। अब मैं दूसरी बात बताऊं, उसके बाद वही ठीक उसी समय जैसे आप 1 हाजिरी दरिया पर दे गए, उसके वापस घर आने के बाद आपको गांव का जो क्षेत्रपाल होता है, गांव का जो खेड़ा होता है या नगर का जो खेड़ा होता है, नगर का जिसे कहते हैं रक्षक कहते हैं, एक गांव का जिसे रक्षक कहते हैं। हम दूसरी भाषा में बता दूं, जो सिटी से मेरे साथ बंदे जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं बता दूं, वो समझ नहीं पाएंगे। भगवान शंकर का प्रथम पुत्र कार्तिकेय, जो कि दक्षिणायन में निवास करता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दक्षिणायन में निवास करता है श्री कार्तिकेय जी महाराज। यदि सिटी के अंदर, जैसे हमारे यहाँ सिटी में नगर खेड़ा आसपास नहीं है, ये हमारे पास तो है लेकिन अंदर सिटी में नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो हाजिरी, 1 हाजिरी, यही हाजिरी में यही रखना है, 5 बतासे, 2 पान, 5 फूल और 1 पान। ये हाजिरी आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए और शिवलिंग के पास जो 5 परिवार, ये भगवान शिव का जो शिवलिंग है, ये इसके चारों तरफ ये 5 परिवार रखा हुआ है, इसमें जो कार्तिकेय का स्थान है, उन कार्तिकेय को ये हाजिरी दे दीजिए। तो इस प्रकार आपको 3 हाजिरी दरिया पे, 3 हाजिरी आपको खेड़े पर। खेड़ा नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में आकर भगवान कार्तिकेय को यानी मुर्दंग स्वामी को आपको ये हाजिरी देनी है। इससे क्या होगा, जो भी शक्ति आपके पास आ रही है वह शांति रूप से आएगी और बिल्कुल शांत स्वभाव से आओगे, किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं करेगी। और यदि किसी व्यक्ति ने तो आपके ऊपर जादू टोना टोटका करने की कोशिश भी की तो वह उसका टोना टोटका आपके ऊपर असर नहीं करेगा। तो इसका रीजन ये होता है, प्रत्येक भक्त को प्रत्येक होली और दीपावली में इस कार्य को अवश्य कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि होली जैसे आगे आ रही है तो आपको बड़ी माई की जो कढ़ाई है, या आप माता महाकाली की जो कढ़ाई करते हैं, या जो भी शक्ति आपके पास आ रही है, जिस भी शक्ति की आप कढ़ाई करते हैं, यानी जिस भी शक्ति या जो भी प्रसाद आप उन्हें देते हैं, चाहे जैसा आप दे रहे हो, शुरू से देते आ रहे हो, चाहे सूखा दे रहे हो, जिस तरह भी आपने माता को मना रखी है, जिस तरह भी आप शक्ति को चलाते हैं, वह सामान आप होली दीपावली से 1 हफ्ता पहले से और होली दीपावली के 1 हफ्ता बाद, यानी इस 15 दिन के बीच में कभी भी दे सकते हैं। इसमें दिन और तिथि की आवश्यकता नहीं पड़ती। मान लीजिए आगे होली संडे की है तो 1 हफ्ता पहले यानी संडे से लेकर और होली के 1 हफ्ता बाद अगले संडे तक, यानी बीच के 15 दिन में आप किसी भी दिन दे सकते हैं। इसके लिए कोई दिन या तिथि देखने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी शक्ति आपके पास आती है, जिस भी शक्ति से आप कार्य करते हैं, उसकी आप कढ़ाई या जो भी सामान आप उसे देना चाहते हैं, इस 1 हफ्ते के बीच में आप उसे दे सकते हैं। तो ये एक रीजन है जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप अपनी शक्ति को पूजिए। माई मदनन के जो भक्त हैं, जिनको मैंने साधना बताई, वो साधना कर रहे हैं, साधना लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ को शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी, जो आप मैसेज मेरे पास कर रहे हैं, और कुछ को अनुभव हो रहे हैं। उन सभी के लिए मैंने बताया कि हाजिरी दें, और साथ ही होली दीपावली पर जो उनकी कढ़ाई होती है वह अलग से दे। जो साधना आप कर रहे हो, साधना से अलग से आप कढ़ाई दे देनी चाहिए, और आप दे दीजिए ताकि आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप होली दीपावली पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो अपना जो डेली रूटीन से प्रसाद चढ़ाते हैं उससे अलग चढ़ाया जाता है। दूसरा, मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, जो सब्सक्राइबर या साधकगण मेरे पास फ़ोन करते हैं कि गुरुजी हमें अमुक समस्या या अमुक समस्या के बारे में बताइए कि ये हमें अनुष्ठान में ये समस्या आ रही है या हम ऐसा अनुष्ठान करना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोबाइल मेरे पास नहीं रहता, मोबाइल कैमरामैन के पास रहता है या अन्य भक्तों के पास रहता है। मैं मोबाइल नहीं रखता, मोबाइल बहुत ही कम रखता हूँ। यदि आपको कोई भी बात आपको पूछनी है पूजा से संबंधी कि हमें कौन सी साधना किस प्रकार करनी चाहिए या कि साधना में क्या अनुभव हो रही है, क्या हमें आगे करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप व्हाट्सएप
मैसेज कीजिए। मैसेज के द्वारा तो मैं आपके आंसर दे सकता हूँ, किंतु कॉल रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कॉल रिसीव करूँ तो बहुत सारी व्यक्तियों की कॉल आती है, एक ही नहीं मोबाइल कहीं लगे हुए हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मैसेज करें, मैसेज का आंसर आपको मिल जाएगा, कॉल का आंसर मिलना मुश्किल है। दूसरा, कुछ लोगों की कमेंट्स मेरे पास ऐसी भी आ रही थी कि गुरुजी आपने हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैं किसी का ब्लैक लिस्ट में नंबर नहीं डाल रहा हूँ, मेरा मोबाइल औरों के पास रहता है। जब आप बार बार कॉल करोगे, बार बार करते रहेंगे, तो वो परेशान होकर आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। इसलिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ठीक है, सभी भक्तों को जय श्री राम।